लोग ठीक होंगे एंड वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो। अच्छा जी, ईद के अकॉर्डिंग मेरे ये सूट तो आ गए हैं, बिल्कुल एंड डेज पर ही आए हैं, इसलिए वीडियो आपके साथ लेट ही शेयर हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह आपको रिसीव हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप लोगों में से जिन्होंने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स ये वीडियो देखे होंगे ना, तो उनको पहचान हो जाएगी। ये था मेरा लास्ट जो मैंने बाई किया था सना सफीनास का सूट, और ये बहुत ही हिट कोट था। इसको मैंने कुछ इस तरह से टच दिया है। ये देखें, इसका जो नेक का डिज़ाइन है इस तरह से, इसके अंदर इस तरह से लूप्स लगवा कर, और इसके अंदर यूँ इस तरह से इसका डोरी को ऐसे अटैच करवाया है। लेकिन इसमें मैंने बीड वर्क इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अब समर्स हैं, तो समर्स में इस तरह की जो बीड्स होते हैं ना, मैं ज़्यादा इतने प्रेफर नहीं करती क्योंकि फिर ये इरिटेट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके साथ ये हो गया। और ये जो था इसको अटैच करवाया गया है क्योंकि ये इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच था नेक लाइन पर। और एज यू ऑल नो कि सना सफीनास के इन सूट्स के साथ ना बहुत ही खूबसूरत ये एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस होते हैं। और आ जाते हैं जी इसकी स्लिट्स के ऊपर। अच्छा जी, शर्ट तो कुछ इस तरह से है। ये मैंने ए लाइन शर्ट ही बनवाई है बिकॉज़ इसमें ना बहुत ही खूबसूरत सी ये कलियाँ थीं, इस तरह से इसकी सारी ये कलियाँ थी। ठीक है, और इसमें बड़े ही मल्टी कलर्स थे, बहुत ही ज़बरदस्त ब्राइट कलर्स थे। और ये देखिए, इसकी स्लिट्स को इस तरह से बनवा कर मैंने इसके ऊपर बीड्स का थोड़ा सा लुक दिया है, और इसके जो इंटरफेसिंग है वो भी इसके ही साथ की गई है। ठीक है, और इंटरफेसिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, जो आपको लेस इसके बिहाइंड भी नज़र नहीं आती। ठीक है, इसके साथ ये जो इसकी फैशन पट्टी थी उसको मैंने फ्रंट और बैक दोनों दामन पर लगवाया है। और स्लिट्स का लुक कुछ है इस तरह से। ये मैंने अनस्टिच में भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है वीडियो, आपको मैं लिंक यहाँ पर अटैच कर दूँगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, बाजू कुछ है इस तरह से। इस बाजू पर भी मैंने बहुत ही खूबसूरत सा एक, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर थे तो मैंने इन्हीं कलर्स में से 2-3 कलर्स को पिक किया है और ये बीड्स इस तरह से लगवाए हैं। ठीक है, इसके नीचे भी मैंने इसकी ही ये जो फैशन पट्टी थी दामन के साथ, इसकी अटैचमेंट थी, उसको दामन पर भी लगवा दिया और इसकी स्लीव्स पर भी लगवा दिया। और अब देख लेते हैं इसकी बैक साइड। ये है जी इसकी बैक साइड। इसकी दोनों साइड्स पर देखिए कितनी खूबसूरत सी ये कलियां आ रही हैं, सी ग्रीन में, मरून में, ऑरेंज में, और ये इस तरह से इसके लीफ शेप्स बने हुए हैं। और ये बिल्कुल मैंने सिंपल ही रहने दिया है। और वैसे भी गर्मियों में ना लॉन के सूट्स जितने आप हो सके सिंपल रखें तो वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, इसकी बैक साइड पर भी जो फैशन पट्टी थी फ्रंट पे, उससे मैंने थोड़ी सी थिन लेयर लगवाई है। मतलब देखिए, ये जैसे अगली साइड पे ना फ्रंट साइड पे थोड़ी सी चौड़ी सी लगवाई है, और जो बैक साइड है वहाँ पर मैंने थोड़ी सी ये जो इंटरफेसिंग थी इसकी फैशन पट्टी की, वो मैंने थोड़ी सी पतली सी करवाई है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत सूट था सना सफीनास का। अब कोड नंबर मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त था, हिट कोड था इनका। तो ये है जी शर्ट की इस तरह से ओवरऑल लुक। बहुत ही खूबसूरत, मुझे ये सूट बहुत पसंद है सना सफीनास का। और ये था इसके साथ ट्राउज़र, बहुत ही ज़बरदस्त इसका मरूनिश सा कलर है, डार्क मरून कलर है। अब आई डोंट नो लाइट में आपको कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत प्यारा सा मरूनिश सा कलर है। इस पर जनाब इस तरह से है इसकी ट्राउज़र का डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत सा। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट साथ स्क्रीन पर भी अटैच करवा दूँगी। ठीक है, तो जी इस तरह से इसकी लाइट सी डिज़ाइनिंग, इसके साथ मैंने ये प्रिंटेक्स भी डलवा दी और साथ में इसके ये इस तरह से शेप करवा दिया है। और इसके साथ जो दुपट्टा था वो था बड़ा ही खूबसूरत सा सी ग्रीन में। ये देखिए जी, ये था इसका दुपट्टा। इसकी इस तरह से साइड्स को मैंने सिंपल सी सिलाई लगवा दी, और ये इसके साथ मैंने बहुत ही खूबसूरत सा सी ग्रीन का ही थोड़ा सा मैच कर दिया है लेस का, जो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं चाहती तो इसके ऊपर भी बीड्स लगवा सकती थी, लेकिन क्योंकि ये लॉन दुपट्टा है, बड़ा लाइट वेट है, तो ये फिर उन बीड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है हैवी होकर। तो इसका कुछ लुक है इस तरह से।
और आपको पता है कि टेलर्स बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं। शुक्र है कि अभी भी इसने 28 रमज़ान को ये डिलीवर किए हैं और अभी भी उसके पास मेरे 2 सूट्स रिमेनिंग हैं। तो दूसरा मेरा ये सूट है जे डॉट से और ये बहुत खूबसूरत सा चारकोल कलर में है। इसके ऊपर येलो ये जो एम्ब्रॉयडरी है बड़ी ही खूबसूरत लग रही है और कुछ इसकी नेक लाइन का डिज़ाइन इस तरह से है। और बाकी अच्छा, मैंने टेलर साहब से कहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी स्लिट बनानी है और क्योंकि उस पर मैंने बटन अटैच करने हैं, लेकिन टेलर साहब एज़ यूजुअल भूल चुके हैं, मिस हो गया है ये डिज़ाइन उनसे। और ये बिल्कुल सिंपल कुर्ता है। आपको यहाँ कैमरे में ना शर्ट्स जो हैं वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा चौड़ी सी बड़ी सी लगती हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ना ज़्यादा लार्ज है और ना ज़्यादा मीडियम है। और इसकी इस तरह से की है मैंने डिज़ाइनिंग। ये टिश्यू का फैब्रिक मैंने अटैच करवाया है इसके साथ, इस तरह से ये जिसको आप लोग बोल सकते हैं फैब्रिक समोसा, लेकिन मैंने इसी के ही कपड़े से फैब्रिक से ये बनवाए हैं। ठीक है, इसके ऊपर जिस तरह से प्रिंटिंग्स डलवाई हैं। और ये बैक साइड जो है इसकी बिल्कुल प्लेन है, लेकिन ये जो इसके साथ समोसा वगैरह है ये मैंने दोनों साइड्स पे बनवाए हैं। ठीक है, तो शर्ट की लुक कुछ हो जाती है इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन भी बना है और क्योंकि ये ब्राइट येलो कलर था तो बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इसके साथ ब्लैक कलर। और स्लीव जो है जनाब इसके साथ ये देखिए सेंटर लेस और साथ में ये इसी तरह से ना इसके साथ थोड़ी सी लेस की अटैचमेंट करवाई है। ये बहुत अच्छा लग रहा था, इस तरह से काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करता है। थोड़ा सा ही हल्का सा डिज़ाइनिंग कर लेना ना लॉन के ड्रेसेस पे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा भी लॉन के ड्रेसेस पे नहीं करती डिटेलिंग, बिकॉज स्वेटिंग वाला सीज़न होता है और सारी ये जो डिज़ाइनिंग है बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगती है फिर। और इसके साथ था जी ये दुपट्टा, बहुत ही प्यारा सा, ये भी प्रिंटेड दुपट्टा है इस तरह से। और इसकी भी ओवरऑल सारी साइड्स पर मैंने चारों साइड्स पर ना ये लेस लगवाई है इस तरह से। और इसके साथ जो ट्राउज़र है वो भी मैंने जे डॉट से ही लिया क्योंकि ये 2 पीस सूट था। ये देखें जी, ये जकार्ड की स्टफ़ में है लेकिन बहुत ही खूबसूरत था, इसके साथ बिल्कुल मैच भी हो रहा था, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था। और इसी में ना ट्राउज़र्स के साथ साथ शलवारें भी थी, लेकिन मैंने बहुत ही मुझे अच्छी लग रही थी, इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसके साथ ट्राउज़र को ही मैच किया है। और अब देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी बैक साइड में बिल्कुल ही सिंपल ही मोस्टली रहने देती हूँ क्योंकि स्वेटी वेदर में तो बिल्कुल भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि बैक साइड पर कोई डिज़ाइनिंग की जाए। स्लिट्स इसकी बिल्कुल सिंपल रखवाई हैं क्योंकि ये चारकोल प्रिंट के साथ ब्राइट येलो कलर था तो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, इसलिए इसके ऊपर इस तरह से समोसा की जो आजकल ट्रेंडिंग्स में है इसी की फैब्रिक से मैंने इसकी छोटी छोटी सी समोसा की टचिंग दे दी, तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल में खूबसूरत लग रहा था। और क्योंकि आपको इस तरह से देखिए ये इस तरह से इसकी स्लीव का डिज़ाइन है बहुत ही ज़बरदस्त सा, ठीक है ऐसे। और इसका जो गला में आपको नेक लाइन दिखाना चाह रही थी ना वो थी जी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आपको इजीली पता चल गया होगा, ये छोटे छोटे से यहाँ पर लूप्स बने हुए हैं इस तरह से, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये इसके ना लूप्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी हैं और इस तरह से ये इस तरह की नेक लाइन की शेप है। और जो इसका दामन था ये देखिए जी इस तरह से है इसका दामन, ये ना इस पे इस तरह से मैंने इसका ऑर्गेन्जा का ये अलग से पैच लिया और इसके ऊपर पेंटिक्स डलवा दिए और साथ ही ये जो है ना ये जो डिज़ाइनिंग है ये साथ में इसी के अपने सूट के जो ये चारकोल और ये जो ब्राइट येलो कलर है इसके अंदर से ही कट पीस लगवाए हैं इस तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर। लेकिन ये जो ऑर्गेन्जा पट्टी है ये सिर्फ फ्रंट साइड पर है जहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड नेक लाइन है ना
ये इसके बिल्कुल फ्रंट साइड पर है और ये जो है जी इसकी बैक साइड पर बिल्कुल ना ये इस तरह से सिंपल है। बैक साइड पर मैंने ऑर्गेन्जा नहीं बनवाया, नहीं रखवाया, क्योंकि ऑर्गेन्जा जो होता है ना वैसे बेसिकली बहुत ही नाजुक फैब्रिक होता है और जब इस पर हम करवाते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग वगैरह तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ही नाजुक हो जाता है। तो बैक साइड पे मैंने नहीं रखवाई, तो ये फ्रंट साइड पर इस तरह से लुक दे दिया है और बैक साइड पर है कुछ इस तरह से, ठीक है। क्योंकि फिर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि आपने नेक लाइन की डिज़ाइन सही से नहीं बताई। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब तो आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। और इसकी जो स्लीव थी, क्योंकि बीड्स का मुझे शौक़ तो बहुत है, लेकिन फिर थोड़ा सा अपने शौक़ को स्टॉप भी लगाना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग वाला सीज़न है। तो ये ख़ुद भी आप लगा सकते हैं, मैं तो अपनी हेल्पर की हेल्प लेती हूँ और अगर कभी फ्री हूँ तो थोड़ा बहुत ख़ुद भी लगा देती हूँ, लेकिन एक दो एज अ ट्राई उसको मैं बता देती हूँ, फिर वो बाकी सारा इस तरह से खुद ही कर लेती है। और ये जो इसकी स्लिट्स पर था, इसकी स्लिट्स पर भी मैंने इस तरह से सिर्फ फ्रंट साइड पर लगवाया, ठीक है। ये फ्रंट साइड पर है, बैक साइड पर नहीं लगवाया। बैक साइड बिल्कुल प्लेन रहने दिए क्योंकि ये ए लाइन शर्ट है और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी जो फैशन पट्टी थी वो फ्रंट पर भी मैंने लगवा दी। और इसी फैशन पट्टी का जो दूसरा हिस्सा था ना, उसमें से ये जो इसकी कलियाँ जा रही हैं बैक साइड पर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना, ये जो इसकी कलियाँ हैं, इसी की पट्टी को मैंने इसकी बैक साइड के दामन पर लगवाया, देखें इस तरह से। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक लुक बन जाती है, बहुत अच्छी, क्योंकि साथ इसके ये जो फैशन पट्टियाँ दी जाती हैं ये इसीलिए दी जाती हैं ताकि हम इसको यूटिलाइज़ करें। साथ मैंने लिया है थोड़ी सी ज्वेलरी ली है, कोई इतना ज़्यादा अब शौक़ नहीं रहा मुझे ज्वेलरी का भी। एक टाइम था बहुत ज़्यादा ज्वेलरी लेती थी मैं, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ज्वेलरी नहीं लेते, बस जो है ओरिजिनल में बस वही हम यूज़ कर लेते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जितनी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हम बाय करते हैं तो डेफ़िनेटली फिर उनकी केयर भी करनी पड़ती है। और अगर आपके पास ओरिजिनल चीज़ मींस आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, तो फिर उस पर डेफ़िनेटली ज़कात भी बनती है, खैरात भी बनती है। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह बस बन पड़ता है हम देते भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। बट नाउ डेज़ तो भाई कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली मिडिल क्लास के लोग। तो और वैसे भी मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी का शौक़ बिल्कुल छोड़ दिया, ना होने के बराबर। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने जो सिर्फ एज अ एक्स्ट्रा एक अपने इस जेडार की सूट के साथ मैच की, और वैसे भी आफ्टर ईद कोई ना कोई फंक्शन आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने एक ये झुमका सेट लिया है, बहुत ही खूबसूरत। और मुझे इस तरह के जो झुमका सेट्स है ना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ब्रॉड फेस पर ना और राउंड फेस पर इस तरह के जो सेट्स होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर आपका ओवल फेस है, मतलब ओवल कट है, आपके फेस का लंबाई शेप में है, चौकोर शेप में है, तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी स्मॉल साइज़ में पहननी चाहिए। लेकिन बिल्कुल अगर आपका मतलब राउंड फेस है, गोल फेस है, थोड़ा सा ब्रॉड शेप में भी है, तो फिर आपके साथ ये जो है ना झुमका टाइप इस तरह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। मतलब ये जो हुप्स होते हैं और ये जो बड़े बड़े अब क्या कहें, मुझे अब इस वक्त माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सेट मैंने लिए है, बहुत खूबसूरत। ठीक है दो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर होती हैं ये चीज़ें, मगर बहुत खूबसूरत होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती हैं। इसके साथ मैंने एक ब्रेसलेट भी बाई की है, वो भी अगर मुझे इस वक्त मिल गई तो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। और एक है जनाब ये चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी लेकिन वो मुझसे भूल गई, तो अब मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि ये यहाँ की नहीं है, ये मुझे कुछ गिफ्ट मिली है, कुछ मैं खुद लेकर आई थी बाहर से। ये ब्रेसलेट्स हैं, ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं, मतलब इसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई इसमें जो मिक्स मटेरियल होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं, इसमें कुछ प्लास्टिक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। खुद भी कुछ लेकर आई थी और कुछ मुझे ये गिफ्ट्स भी मिली हैं, तो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और आजकल वैसे भी ट्रेंडिंग्स में हैं। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है,
ये आप देख लें, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बहुत शौक़ था मुझे एंकलेट्स, मेरी जो जहाँ से भी मिलती है एंकलेट मेरी कमज़ोरी है, लेकिन अब मैंने पहनना छोड़ दी हैं। और ये देखें जी, ये है एक इस तरह से, ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ठीक है, और अच्छा ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से हैं, ये बहुत प्यारी हैं। आपने मुझे 1-2 वीडियोस में शायद पहने हुए भी देखा होगा, लेकिन मैं बहुत अब कम पहनती हूँ, ले लेती हूँ, शौक़ होता है, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन मैं उस तरह से ऐसे जितना ज़्यादा अब यूज़ नहीं करती। ठीक है, और एक ये कलर भी है, ये मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, दर्जनों में हैं, लेकिन अब क्योंकि पहनना छोड़ दी हैं तो ये मुझे बस मिलती नहीं है। ये देखें, ये कलर भी है। अच्छा जी, ये जो है ना, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा लोहे कुरानी भी है। अब अगर आपको यहाँ पे शो हो जाए तो ये लोहे कुरानी भी है इस पे, और ये इस तरह से पेंडेंट टाइप की है। और एक में है जनाब, एक ये भी है, इस पर जो है वो सूरह फातिहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, फिर काफ़ी केयर से पहननी भी पड़ती हैं, और तो क्योंकि बेअदबी ना हो जाए, डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए। और ये रियल स्टोन में है, ये ब्लैक वन बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत, तो ये मुझे अच्छी लगी थी। और इसमें ना मोस्टली सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड की चॉइस है, उनको इस तरह की स्टोन्स और इस तरह की, जिस तरह मुझे सबसे ज़्यादा जो शौक़ है ना वो रिंग्स का है, ब्रेसलेट्स का है, तो उनको भी पता है कि मैं बड़ी बड़ी रिंग्स और स्टोन्स की जो ज्वेलरी होती है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ, और वो भी ओरिजिनल में हो तो ज़बरदस्त हो जाता है, तो ज़्यादातर वही बाय करती हूँ, उनकी चॉइस ज़्यादा होती है। तो ये मेरा कुछ ख़ास तो इस तरह से नहीं था प्लान कि ईद के सूट्स के साथ मैंने कोई मैच करना है या कुछ, मैं इतना ज़्यादा मैच कॉन्शियस नहीं हूँ, कलर कॉम्बिनेशंस में भी, मैचिंग्स में भी, बस कुछ भी मिल जाए और लकीली ही कुछ ना कुछ मैच हो जाता है। तो जनाब ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आपने क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल के साथ सब्सक्राइब बेल को प्रेस करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अपनी दुआ में याद रखना है। ठीक है, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ खुले दिल के साथ, खुली पेशानी के साथ बहुत सारे लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। रमज़ान मुबारक एंड हो चुके हैं, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कहीं नहीं जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चाहूँगी मैं अब इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप सबको, पूरे मेरे मुल्क पाकिस्तान को, पूरे मुसलमान आलम को बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।